अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। मैं हूं आपकी अपनी शहनाज और आप सबका लाइव शहनाज के इस बेहद अहम और ज़रूरी सिलसिले में दिल की गहराइयों से खुशामदीन कहती हूं। आज हम एक ऐसे रिश्ते पर बात करेंगे जो दुनिया का सबसे पाकीज़ा, सबसे सच्चा और सबसे बेमिसाल रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जिसकी छाँवों में हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। हम इसी अहमियत को तब तक नहीं समझ पाते जब तक ये छाँव हमारे सर से उठ न जाए। मैं बात कर रही हूँ माँ बाप की मोहब्बत की। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कई तरह की मोहब्बतें देखी हैं। दोस्त की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत। लेकिन क्या कोई मोहब्बत माँ की गोद और बाप के कांधे जैसी है? क्या कोई शख्स इस दुनिया में माँ की दुआ और बाप की हिम्मत का बदला चुका सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ बाप की मोहब्बत का वो राज बताऊंगी जिसे समझकर आपकी आंखें नम हो जाएगी और आपका दिल उनके लिए दुआ करने लगेगा। अगर आप भी इस अजीम पैगाम को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिए। और हाँ, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्तों, माँ की मोहब्बत का जिक्र तो अल्लाह ने खुद कुरान में किया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये सिर्फ एक हदीस नहीं बल्कि ये इस बात का सबूत है कि माँ की अजमत अल्लाह के नज़दीक कितनी बुलंद है। जब हम छोटे थे, हमारी माँ ने हमारे लिए क्या नहीं किया। जब हम बीमार होते थे तो वो रात भर हमारे लिए जगती थी। जब हमें भूख लगती थी तो वो अपना खाना हमारे आगे रख देती। जब हम रोने लगते थे तो वो हमारे आंसू पोंछती थी और हमें अपने गले से लगाकर सुकून देती थी। माँ की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जिसमें कोई मतलब नहीं होता। वो हमसे मोहब्बत करती है इसीलिए नहीं कि हम उनको कुछ वापस देंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उनकी औलाद हैं। एक शख्स ने इमाम मालिक से पूछा, मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और मैं उनके अपने कांधों पर उठाकर हज के लिए ले गया हूँ। क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? इमाम मालिक ने जवाब दिया, तुमने उनका हक तो क्या अदा करना था, तुम्हें तो उनकी एक सांस का भी बदला नहीं चुकाया जो उन्होंने तुम्हारी पैदाइश के वक्त ली थी। सुभान अल्लाह, हमारी माँ ने कितनी तकलीफ़ें उठाई है, उनके जिस्म पर कितनी चोटें आई है। हम उनकी एक चोट का बदला कैसे चुका सकते हैं? आइए आज हम अपनी माँ को याद करें और उनके लिए दुआ करें। बाप की शान, चाहों और सहारा। अगर माँ की मोहब्बत एक समुंदर है तो बाप की मोहब्बत वो ज़मीन है जो उस समुंदर को संभाले हुए है। बाप की मोहब्बत नज़र नहीं आती बल्कि महसूस की जाती है। वो बाप जो अपने बच्चों के लिए धूप में काम करता है, वो बाप जो हर सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता है ताकि उसकी औलाद को सुकून मिले, वो बाप जो खुद पुरानी चीज़ें पहनता है लेकिन अपनी औलाद के लिए नई चीज़ें खरीदता है। उसका प्यार नज़र नहीं आता लेकिन उसकी मेहनत में नज़र आता है। एक कहानी सुनिए। एक बेटा अपने बाप से नाराज़ था क्योंकि उसका बाप हमेशा उसको डांटा करता था। एक दिन वो नाराज़ होकर घर से चला गया। जब वो कोई सालों बाद वापस आया तो उसने देखा कि उसके बाप का जिस्म कमज़ोर हो गया था। जब उसने अपने बाप से पूछा, अब्बू आपकी कमर क्यों झुक गई है? तो बाप ने कहा, बेटा जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें कंधों पर उठाकर चलाता था, अब तुम बड़े हो गए हो तो मेरे कंधे झुक गए हैं। इस बात को सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। बाप की मोहब्बत का बदला कोई भी नहीं चुका सकता। वो मोहब्बत जो हमें हर मुश्किल से बचाती है, वो मोहब्बत जो हमें हमारे लिए हर तूफान से लड़ती है। आइए आज हम अपने बाप को याद करें और उनके लिए दुआ करें। इस्लाम और वालिदीन अल्लाह का हुक्म। हमारे दीन इस्लाम हमें माँ बाप का हुकूक राइट का सिखाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और तुम्हारे रब ने हुक्म दे दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ एहसान करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों
बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहो और ना उन्हें झिड़को और उन्हें नर्म बात करो। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप की अहमियत का ज़िक्र किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका दर्जा कितना अहम है। अगर माँ बाप आपसे नाराज़ हो जाएं तो अल्लाह भी आपसे नाराज़ हो जाता है। उनकी नाराज़गी हमारी ज़िंदगी में बेबरकती लाती है, और अगर वो आपसे राज़ी हो जाए तो आपका दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। वो लोग बहुत बदकिस्मत हैं जिनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं और वो उनकी खिदमत नहीं करते। उन लोगों की ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आता। दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या करें। नंबर 1, शुक्र और दुआ। सबसे पहले उनका शुक्र अदा करें। रोज़ाना अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनकी सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। उनके लिए दुआ करें, रब्बी इरहमुहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। इज़्ज़त और एहतराम। उनकी इज़्ज़त करें, उनके सामने अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, उनको प्यार से देखें, उनके छोटे छोटे काम कर दें। जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनका ख्याल रखें जिस तरह उन्हें हमारा ख्याल रखता है। कभी भी उनको नाराज़ ना करें। अगर गलती से भी वो नाराज़ हो जाए तो उसी वक्त माफ़ी मांगे। उनकी नाराज़गी हमारे लिए दुनिया और आखिरत में तबाही ला सकती है। मेरे दोस्तों, माँ बाप अल्लाह का एक अजीम तोहफ़ा है। वो जन्नत का दरवाज़ा है। जब तक वो ज़िंदा है उनकी कदर करें, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआ करें, सदका दें और उनके लिए गुनाहों की माफ़ी मांगे। आखिर में हम सब मिलकर एक दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे माँ बाप की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत और लंबी उम्र अता फरमा। अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनकी जन्नत में बुलंद दर्जा अता फरमा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।